सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम साथ ही कहेंगे यहाँ स्थानीय विधायक है पवन जायसवाल, इनको ध्यान देना चाहिए। जो शिक्षा की बात करते हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ से बेरोजगारी दूर होगी, रोजगार होगा। आप बताइए कि अगर आपके यहाँ से शिक्षा जो डिग्री कॉलेज जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कॉलेज है खुद वो अच्छा हाल में नहीं होगा तो क्या आपके यहाँ से बेरोजगारी दूर होगी? सबसे पहले आप अपने यहाँ की स्कूल को व्यवस्था से ठीक कीजिए, कॉलेज को ठीक कीजिए, तब जाकर आप बेरोजगारी की बात करिएगा, बेरोजगारी दूर करने की बात करिएगा। नमस्कार, न्यूज़ जनमत जागरण में स्वागत है। अभी हम ढाका प्रखंड के बाबा मस्तराम कॉलेज में, देखिए जो गेट है बाबा मस्तराम कॉलेज के बगल में पोखरा है, जो सड़क है पूरा उसका भी जर्जर हाल है। आइए हम कॉलेज है, कॉलेज के अंदर देखते हैं आखिर क्या है। आपको हम बता दें जो बाबा मस्तराम को कॉलेज है वो 12th की उसमें पढ़ाई होती है। आपने मेरा पिछले भी वीडियो देखा होगा कि कुछ सरकारी स्कूलों का वीडियो हमने दिखाया था कि जहाँ किस तरह उस सरकारी स्कूल का हालत है। और इसी के बीच हम पहुँचे हैं ढाका प्रखंड, जो ढाका ब्लॉक है, वहाँ एक बाबा मस्तराम कॉलेज है और वहाँ की हालत हम बताएंगे। ये हम देखिए, ये जो सामने मेरे देख रहे हैं वो बाबा मस्तराम कॉलेज है। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब बाबा मस्तराम कॉलेज के गेट पर एंट्री करते हैं तो देखिए बगल में एक पोखरा है, जो बहुत ही अच्छा पोखरा दिख रहा है कि चारों तरफ से किया गया है, आगे सड़क भी है, लेकिन इस पोखरा का कोई सौंदर्यीकरण नहीं किया गया। हम आपको बता दें कि पोखरा के सौंदर्यीकरण के लिए भी पैसा आता है, लेकिन पैसा क्या हुआ हमें नहीं मालूम। इस पर ये जांच का विषय है कि हाँ आखिर इसका सौंदर्यीकरण क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि कॉलेज के पास है। देखिए यहाँ पीछे इस तरह, इधर इस साइड में किस तरह जंगल टाइप का आपको दिख रहा है। और आगे हम कॉलेज के अंदर इन करते हैं कि देखते हैं कि कॉलेज का क्या हाल है, क्या साफ़ सफाई है कि नहीं, वहाँ पढ़ाई होती है कि नहीं, जो बच्चे का जो क्लासरूम है वो क्लासरूम किस प्रकार से है। देखिए जब कॉलेज के अंदर प्रवेश करते हैं तो दोनों तरफ पेड़ पौधा है, ये तो ठीक है, यहाँ पेड़ लगा हुआ है, बहुत अच्छा है, हरियाली है, लेकिन इधर साफ़ सफाई नहीं दिखती। क्योंकि इधर आप देखिए कि जो शौचालय वगैरह है पूरा जर्जर हाल में, उसका जो टंकी है जर्जर हाल में बना हुआ है। और फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे क्या क्या व्यवस्था है। बढ़ रहे हैं तो यहाँ देखिए एक खपरेल जो घर दिख रहा है वो क्लासरूम है कि खपरेल क्या है, वहाँ जाने के बाद मालूम चलेगा आखिर क्या है। लेकिन हम आपको बगल में बता दें कि इधर एक बाउंड्री भी है, जो कॉलेज का बाउंड्री है वो टूटा हुआ है, पूरा गेट भी यहाँ टूटा हुआ है कि तो इसमें चार दीवारी की भी कमी है। और आगे हम चल रहे हैं और जो आपको बताएं कि जो घर है वो किस प्रकार का घर है। देखिए ये क्या है कि एक प्रिंसिपल ऑफिस है। सोचिए कि आज सरकार हर गांव में हर एक जगह इंदिरा आवास के तहत घर बनाने के लिए पैसा दे रही है कि पक्का का घर हो, फूस का घर नहीं हो। सोचिए कि जहां से बच्ची का ज़िंदगी बनता है, देश का भविष्य तैयार होता है, वहां का जो प्रिंसिपल ऑफिस है, कार्यालय है, वहां के देखिए अभी भी खपरेल है। देखिए कि ये जो है प्रिंसिपल ऑफिस है। और प्रिंसिपल ऑफिस में हम जाने से पहले यहाँ के हम चारों तरफ आपको हम यहाँ के जो स्कूल है, जो क्लासरूम है, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तब उसके बाद हम चलेंगे यहाँ, उसमें टीचर भी शायद बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर जो बाबा मस्तराम जो कॉलेज है आखिर इसका इतना जर्जर हाल क्यों बना हुआ, क्या इस पर सरकार ध्यान नहीं देती है कि जो स्कूल प्रशासन है वो नहीं ध्यान देती कि यहाँ के जो विधायक सांसद। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, यहाँ के जो विधायक है पवन जायसवाल, तो देखिए इधर भी आपको रूम दिख रहा है और साथ में इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। और ज़्यादा रूम भी यहाँ नहीं है, यहाँ 12th की पढ़ाई होती है और यहाँ बच्चे नहीं हैं। तब इस पर हम प्रिंसिपल सर से बात करेंगे आखिर बच्चे क्यों नहीं हैं। और यहाँ जो टीचर ऑफिस में बैठे हुए हैं तो सबसे पहले हम उन्हीं से हम बात कर लेते हैं आखिर यहाँ इस तरीक़ा से व्यवस्था क्यों है। तो देखिए कि ये जो खपरेल घर दिख रहा है, ये जो आधुनिक युग में आज हर एक किसी का एक बड़ा बिल्डिंग है और सरकार इतना रुपया खर्च करती है लेकिन शिक्षा पर खर्च नहीं कर। लेकिन एक ऑफिस है जो खपरेल घर दिख रहा है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम साथ ही कहेंगे यहाँ स्थानीय विधायक है पवन जायसवाल, इनको ध्यान देना चाहिए। जो शिक्षा की बात करते हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ से बेरोजगारी दूर होगी, रोजगार होगा। आप बताइए कि अगर आपके यहाँ से शिक्षा जो डिग्री कॉलेज जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कॉलेज है खुद वो अच्छा हाल में नहीं होगा तो क्या आपके यहाँ से बेरोजगारी दूर होगी? सबसे पहले आप अपने यहाँ की स्कूल को व्यवस्था से ठीक कीजिए, कॉलेज को ठीक कीजिए, तब जाकर आप बेरोजगारी की बात करिएगा, बेरोजगारी दूर करने की बात करिएगा। आइए पहले हम प्रिंसिपल सर के ऑफिस में यहाँ उनसे हम बात करते हैं। आप बाबा मस्तराम कॉलेज के प्रिंसिपल हैं सर? हाँ सर, आपका नाम? अर्जुन प्रसाद कुशवाहा। सर ये बताइएगा कि जहां सरकार जो वर्तमान सरकार है, जो स्थानीय विधायक हैं, वो एक तरफ कहते हैं कि हम अपने क्षेत्र से बेरोजगारी दूर करेंगे, रोजगार लाएंगे। आप बताइए कि जो शिक्षा के जगह है, जहां शिक्षा दी जाती है और जब तक शिक्षा किसी को मिलेगा नहीं तब तक बेरोजगारी दूर होगा नहीं।
जो तो आपका जो बाबा मस्तराम कॉलेज है बहुत जर्जर हाल में दिख रहा है, क्योंकि आपका जो ऑफिस है वो दिख रहा है अभी भी खपराइल है, क्योंकि सरकार की योजना है कि हर एक को पक्का के घर दिया जाए, इंदिरा आवास दिया जा रहा है, लेकिन आपका जो बंगला है, जो घर है, अभी भी खपराइल दिख रहा है। इस पर क्या कहिएगा जो जर्जर हाल बना? हाँ, तो सरकार के अपेक्षा के कारण सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, फोकस नहीं देती है, इसीलिए ये स्थिति है। हम लोग अपने हिसाब से जहाँ तक हुआ इसको विकसित किए, अब चल रहा है। अच्छा सर, इसके लिए आप लोग कब कब मांग किए हैं? हम लोग तो बार बार मांग किए हैं, अच्छा। बीच रही तोड़ने के लिए बार बार संघर्ष किए। सरकार कही कि हाँ हो जाएगा, आश्वासन देती रही, आज तक कुछ नहीं किया। सरकार की उपेक्षा का ही कारण है। अच्छा, अभी 2014 से न्यू सरकार आई हुई है, क्या उसके पहले भी किए हैं कि न्यू सरकार में ही किए हैं? ना, उसके पहले भी हम लोग संघर्ष किए, मांग करते आ रहे हैं, ना कर रहे हैं। 1983 से खुला ना, 90 से ही हम लोग संघर्ष में हैं। और संघर्ष करके यहाँ पहुँचे, या सरकार आश्वासन के अलावा कुछ नहीं की। अब बहुत लोग रिटायर भी कर गया। अपने हिसाब से शिक्षा की व्यवस्था होती है, सरकार अनुदान दे रही है। अच्छा, अनुदान दे रही है? हाँ, अनुदान दे रही है। क्या जो अनुदान दे रही है तो क्या उस अनुदान राशि से आपके कॉलेज का विकास हो पाता है? क्या नहीं। आपके यहाँ से जो बच्चे का विकास होता है, सही शिक्षा मिल पाता है उस अनुदान राशि से? अनुदान मिलता है पासिंग के एगेंस्ट में, सिर्फ पढ़ाई के एगेंस्ट में शिक्षक को मिलता है, कर्मचारी को कॉलेज के विकास का कुछ नहीं। कॉलेज के विकास नहीं। तो सर क्या कहिएगा इस पर? अरे इस बार हम लोग तो गवर्नमेंट से कहेंगे कि हाँ इसको अंगीभूत करे, सब कर्मचारियों को सैलरी दे और इससे ऊंचा उठकर शिक्षण पढ़न पाठन का व्यवस्था करे, यही करेंगे। सर कि क्या है कि जो आपका बाबा मस्तराम जो कॉलेज है वो आपने बताया कि इंटर तक ही है, तो क्या एक अनुमंडल में, क्योंकि अभी देखा जाता है कि हर एक अनुमंडल में लोग डिग्री कॉलेज, जो जनता है डिग्री कॉलेज की मांग करते, तो इस पर आप क्या कहिएगा? हम लोग तो मांग जनता करते आई, हम लोग कहे, सरकार से भी कहे कि इसको ग्रेजुएशन में प्रमोशन करे। कई बार इसका इंस्पेक्शन भी हुआ, लेकिन अभी तक सरकार से अस्थायी पहल कुछ नहीं। अच्छा, क्या कोई रीज़न बताती है? आप लोग जब मांग करते हैं तो नहीं करने का कोई रीज़न बताती है? ये तो हम लोगों के सामने नहीं आया है। सरकार तो कहती है कि हो जाएगा। अच्छा, हम लोग आशा में रहते हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुई। अब सरकार जाने क्या कमी है, क्या सोचती है, क्या करती है। मेन गेट जो रोड है वहाँ से जो गेट दिख रहा है, बगल में पोखरा, वो सब कॉलेज के ही अंदर आता है? कॉलेज परिसर में ही है। अच्छा, तो वहाँ से जब आने पर थोड़ा मतलब लगभग 50 मीटर तक ही सड़क है, उसके बाद सड़क नहीं है, और उसके बाद फिर बगल में पोखरा भी है, जिसका शिलान्यास स्थानीय जो पौन जैसा लोग किए हुए हैं, तो उसका जो कॉलेज के अंतर्गत है तो उसका सौंदर्यीकरण क्यों नहीं हुआ है? कॉलेज का सौंदर्य, पोखरा का सौंदर्यीकरण, कॉलेज में तो उतना साधन नहीं है कि हम लोग करें। नेता लोग कहा कि हम करेंगे। बताइए, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं पवन जायसवाल, उनसे आपको आपके कॉलेज को कुछ मदद मिलता है कि नहीं? ना, एकदम नहीं मिलता है, कोई मदद नहीं मिलता। तो क्या कहिएगा, क्योंकि अभी जो वर्तमान सरकार है और वर्तमान यहाँ के जो विधायक हैं पवन जायसवाल उसी पार्टी के हैं, तो इस पर आप क्या कहिएगा? क्या इस उन लोगों से हम यही कहेंगे कि हाँ उन लोग इस संस्था पर ध्यान दें, इसका विकास करावे और शिक्षा के क्षेत्र में नया उत्थान कराएं। और सर ये बताइए कि आपके कॉलेज में कितने प्रोफेसर हैं, टीचर हैं? 18 है अभी, अब कुछ लोग रिटायर कर गए हैं। अभी 18 है। अच्छे, और बच्चे कितना है? बच्चे हैं हमारे यहाँ लमसम 1000। हर एक विषय के टीचर हैं कि नहीं? ना, पर्याप्त अधिकतर विषय में अभी हैं, कुछ विषय में रिटायर कर गए हैं। तब सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, रोक लगाई हुई है, नया बहाल हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप इसमें क्या है? क्लर्क है। अच्छा, आप बताइएगा, आप क्लर्क है तो आप यहाँ देख रहे हैं, हमेशा रह रहे हैं, है कि नहीं? तो इस पर क्या कहिएगा जो स्कूल का अभी के समय में, क्योंकि सरकार सबसे ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान दे रही है, अभी के समय में इस तरीका के स्कूल का हाल देखने पर क्या कहिएगा? अब बीत रहित पर एकदम ध्यान नहीं है सरकार की। सरकार के जो पॉलिसी है, हम लोग को तो हम लोग के प्रति घोर उपेक्षा का शिकार है। माने हम लोग के प्रति जो है सरकार का रवैया अच्छा नहीं है, मानसिकता सही नहीं है। अनुदान भी हम लोग का है तभी 15-14 तक मिला हुआ है, उसके बाद का वो भी अभी तक अधूरा ही है।
पासिंग पर ही देना है तो वो भी हम लोग का 14 तक मिला हुआ है। कि जो गवर्नमेंट कर रही है कि अच्छा शिक्षा की व्यवस्था करे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का। आपने बताया कि आपके यहाँ के जो टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों में रिटायर कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहिएगा सर? हाँ, तो हमारे यहाँ तो जो कर्मचारी है वो धीरे धीरे रिटायर कर रहे हैं और सरकार कहती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करे, तो हमारे यहाँ तो रिटायर कर गया, बहाली पर रोके है, तो हम लोग गुणवत्ता कहाँ तक पूर्ण शिक्षा देंगे नहीं दे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखिए कि जो बाबा मस्तराम जो कॉलेज है, यहाँ हम जो यहाँ के प्रिंसिपल सर हैं उनसे भी बात किए कि ये तो कॉलेज अनुदान पर चलती है, सरकार कहती है कि अच्छा शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। और बताइए कि जो जिस अनुमंडल में एक कॉलेज ना हो और जो है उस पर ध्यान नहीं देना, तो शिक्षा को सरकार कहीं ना कहीं शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है। और साथ ही यहाँ जो स्कूल है जो ये अभी भी खपरेल है। आज जाकर देखिए एक जो प्राथमिक विद्यालय है जो गांव में जाइएगा वो भी आपको 2 मंजिल 2 फ्लोर इस 3 फ्लोर का मिल जाएगा। लेकिन जो 12th कॉलेज है जहां 12th के बच्चे आते हैं, जो प्राथमिक से 12th में आते हैं वो पढ़ने आए और उनको इस तरह का खपरेल घर दिखे और व्यवस्था नहीं दिखे, उस उचित शिक्षा कहां से ले पाएंगे। और एक और बात हम यहाँ सर से भी जानेंगे, क्या यहाँ लेबोरेटरी की व्यवस्था है कि नहीं, प्रयोगशाला की है कि नहीं, ये भी हम सर से जानेंगे। सर यहाँ क्या है कि संसाधन आपके पास बहुत कमी है, तो क्या इसमें क्योंकि 12th में जो बच्चे आते हैं 11th 12th में उनकी प्रयोगशाला के लिए बहुत ज़रूरत है, क्या उस सब की व्यवस्था है कि नहीं? हाँ, तो हमारे यहाँ प्रयोगशाला की व्यवस्था है। अच्छा। मिनिमम जो व्यवस्था है उसी में हम लोग प्रयोग करा, यानी कि जितना है उतना ही में के, हाँ, लेकिन अभी उसमें भी कमी है। अगर सरकार उस पर ध्यान दे तो बच्चे को और उस सही मात्रा में प्रयोगशाला में जो सामान है उसको उपलब्ध कराकर उनको हाई गुणवत्ता वाले उनको बनाया जा सकता है, प्रयोग कराया जा सकता है। अभी हम बाबा मस्तराम कॉलेज के प्रिंसिपल सर से बात कर रहे थे और जिन्होंने बताया कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और साथ ही जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है, विधायक हो या सांसद हो, इनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। इधर पूरा इसका कैंपस दिख रहा है और साथ ही इधर जो एक गेट देख रहे हैं ये उसका पूरा फील्ड है। तो कहना यही है कि जो बाबा मस्तराम कॉलेज है ढाका अनुमंडल में एक ऐसा कॉलेज जो 12th तक पढ़ाई होता है और यहाँ के जो शिक्षक है वो मांग करते हैं कि इसका ग्रेजुएशन तक किया। साथ ही यहाँ की जनता की भी मांग है कि इसको ग्रेजुएशन किया जाए, क्योंकि डिग्री लेने के लिए उनको मोतिहारी ज़िला में जाना पड़ता है जो यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर है। तो हम यहीं सरकार से दरख्वास्त करेंगे, विनती करेंगे कि यहाँ इसको डिग्री कॉलेज किया जाए, जो ढाका बाबा मस्तराम कॉलेज डिग्री कॉलेज किया जाए और यहाँ इसको वित्त रहित मुक्त किया जाए और यहाँ के जो मेन गेट से यहाँ आया जाता है और साथ ही उसको पक्का सड़क बनाया जाए और साथ ही यहाँ जो बगल में पोखरा है उसका चारों तरफ से सौंदर्यीकरण किया जाए।